चली गई। हम लोग लगे थे बहुत जी जान से, लेकिन जैसे कि माइनस प्लस होता है तो माइनस जल्दी आदमी के अंदर घुसता है और प्लस जो होता है बहुत देर में घुसता है। तो ये शंका जब दिमाग में बस गई तो जल्दी से निकली नहीं, और उसका पश्चाताप जनता आज अयोध्या की कर रही है कि हमने बहुत गड़बड़ किया। जो अयोध्या का जो राजा बोल रहे हैं अपने आप के नौटंकी राजा, झूठा मंत्री जिसको मैंने बना दिया, आज तो पश्चाताप करेंगे, न किसी से मिलने आ रहे हैं, न किसी से कुछ कर रहे हैं। अब वो अपने आप को विधाता समझने लगे। 3 बार से 2 बार लगातार लल्लू सिंह यहाँ पे सांसद थे, लेकिन उन्होंने कभी अहम नहीं किया, अहंकार नहीं किया। पब्लिक में नहीं आने के कारण उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो जैसा कर्म किए वैसा वो पाए हैं। अगर बीजेपी यहाँ से कैंडिडेट चेंज कर देती तो पक्का जो आज ये 50,000 जीते हैं, 1 लाख से अयोध्या हम लोग जीते। इस बारी का माहौल क्या बन रहा है? उपचुनाव जो होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो क्या लगता है कि इस बारी की राजनीति यहाँ पे क्या कह रही हो, क्या हो सकता है? जनता पूरी तरीके से जोश खरोश में है। वो जो महाराज बता रहे हैं उनको चोर साबित करने के लिए, झूठा साबित करने के लिए, उनको पटखनी देने के लिए तैयार है। युवा सब कुछ जो है उत्साह में है। सिर्फ बड़ा मुद्दा सिर्फ जानवर का है। जानवर पर भी यहाँ पे अधिकारी लोग लगे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे ऐसे आ गए हैं कि जो काम करना नहीं चाहते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति करते थे। इसी से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार अपनी जगह बहुत अच्छा राम राज का समझो काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो अजीत प्रसाद जो है यहाँ से चुनावी मैदान में है, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती लग रही है? चुनौती कुछ नहीं लग रही है। हम लोग सब कुछ संगठित हो जाए कि परिवारवाद है। परिवारवाद जो कहते हैं ना, अखिलेश 5-5 लोगों को सांसद बनाए हैं अपने घर में, और कोई यादव नहीं था। अवधेश पासी यहाँ सांसद, उन्हीं की लड़की है सिर्फ यहाँ पे। सूरज चौधरी को दे देते टिकट, उनको क्यों नहीं दिए? बहुत से लोग की परिवार ने मुद्दा बनेगा। मुद्दा यहाँ पे बहुत कुछ है। पहली बात तो पटखनी देने के लिए तैयार है कि जो अपने आप को महाराजा गिना रहे हैं संसद में जाकर के। अयोध्या की जनता पूरी तैयार है कि जल्दी से जल्दी वोट पड़े, मैं बटन दबाऊं, जल्दी से इनको जो है मैं इनको इसका मजा चखाऊं। मजा चखाया जाएगा। इस बारी बीजेपी जो है यहाँ पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, या फिर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में हो वैसा कुछ? बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जैसा लोकसभा में हुआ वैसा विधानसभा में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। वो ठीक है, लड़ रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये सबके समझ में आ जाएगा अपने आप जनता के। हाँ, जैसे सगर हमहन के चाहिए दूसरे के ना चाहिए। अच्छा। जनता समझ में आवा है। और जैसे के हुआ है 5 साल बाद तो भूतपूर्व लगा इनका है, इनके सबके पीछे वर्तमान तो रही है ना। वर्तमान तो 5 साल का लागत है, तो कई बात भूतपूर्व हो गई है, तो भूतपूर्व विधायक कहीं जाता है, तो क्या करवा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रत्याशी आएगा उसके ऊपर निर्धारित होगा कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या हो सकता है। तो क्या इस जैसे पिछली बार यहाँ पे गोरखनाथ चुनाव लड़े थे, बाबा गोरखनाथ, अगर वो फिर से यहाँ रिपीट होते हैं तो परिणाम किस तरीके के देखने को मिलेगा? अब जैसे उनके कर्म जाने, वो जैसा कर्म कहे हुए हैं फल तो वैसे पाई है। पिछली बारी तो कर्म अच्छा नहीं था उनका। अब अच्छा ना रहा या का नहीं जाने, लेकिन अगर कर्म उनका अच्छा रहे तो अब की बार उनका निकल जाए हैं। जैसा कर्म करी है फल वैसा प्राप्त करी।